हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यह वीडियो लाया हूँ। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर पढ़ते रहें। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग का तात्पर्य है हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ मैटर कहलाते हैं। सराउंडिंग चारों ओर, इन आवर सराउंडिंग हमारे चारों ओर। मैटर इतने सूक्ष्म होते हैं कि बहुत सारे मैटर हमको नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग we see a large variety of things with different shape, size and textures। हम देखते हैं अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के शेप, साइज और आकृति आकार में वस्तुओं को देखते हैं। शेप, साइज और आकार में देखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल which scientists have named matter। everything, सब कुछ, in this universe, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी पाया जाता है वो बना होता है मटेरियल से मिलकर बना होता है। हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी पाया जाता है वो मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसे साइंटिस्ट मैटर नाम देते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, stars, planets and animals, even a small drops of water of a particles of sand, everything is matter। vayu, jal, clouds and animals and plants, everything is matter। यानी कि जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं सारे मैटर हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि मैटर के कितने सारे चित्रों को हमने ले लिया है। जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं सारे मैटर होते हैं। एक पुराण के माध्यम से तथा हिंदी के बुकों में बताया जाता है कि पंच तत्व से मिलकर बने शरीर को मैटर कहते हैं। जितने भी हमारे यूनिवर्स में पदार्थ पाए जाते हैं सारे के सारे मैटर होते हैं। We can also see as we look around that all the things maintained above be space and have mass। हमारे यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं पाई जाते हैं वो अपना स्थान ऑक्यूपी करते हैं या घेरते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। और इन मैटरों का कोई ना कोई मास दिया होता है, जिसको हम यसाई यूनिट के माध्यम से मेज़र करते हैं, मापते हैं, जो कि नीचे दिया गया है। इन द अदर वर्ड्स, और इसी को दूसरे शब्दों में, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। और इन मास के जो पदार्थ होते हैं उसका कोई ना कोई मास होता है, उसके वॉल्यूम को हम लोग निकालते हैं। कैसे? एसआई यूनिट के माध्यम से मेज़र करके निकाला जाता है। एसआई यूनिट में कैसे मेज़र करते हैं, आइए देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर, उसको क्यूबिक मीटर में निकाला जाता है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज़ लीटर, सच एज 1 लीटर डेसी मीटर क्यूबिक। जो 1 लीटर होती है 1 डेसी मीटर क्यूबिक होती है। 1 लीटर 1000 ml होता है एसआई यूनिट के माध्यम से। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एसआई यूनिट के माध्यम से निकाले जाते हैं। ये इसका फार्मूला होता है क्यूबिक मीटर का, जो कि हम किसी मैटर का यदि वॉल्यूम निकालते हैं तो इस प्रकार से निकाला जाता है, इस प्रकार से निकाला जाता है। आगे बताया जा रहा है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया है। 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। अध्याय में हम लोग
फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के मैटर का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के मैटर को। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम मैटर कहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय पहले, टू स्कूल्स ऑफ थॉट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर या प्राकृत मैटर से मिलकर बना होता है, रिगार्डिंग की जाती है। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस। वन स्कूल, एक स्कूल, लेकिन एक स्कूल नहीं, एक समूह, यहाँ पे इसका भाव का अर्थ निकलेगा। बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made of particles like sand। जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों या पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसे मैटर कहते हैं। विभिन्न प्रकार की अति सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर पदार्थ को मैटर कहते हैं, जैसे सैंड भी मैटर कहलाते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर इज कंटिन्यूस आर्टिकुलेट हैं कि मैटर किन पदार्थों से और कैसे मिलकर बने होते हैं। आइए एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग मैटर को परफॉर्म करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। एक बीकर लें जिसमें 100 ml वाटर को डाल दें और वाटर लेवल पे मार्क लगा दें। डिसॉल्व सम साल्ट शुगर विथ द हाफ ऑफ ग्लास रॉड। एब्जॉर्ब एनी चेंज इन द वाटर लेवल। शुगर या सॉल्ट को उस 100 ml ग्लास में मिक्स कर दें, घोल दें। फिर आप क्या देखते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है। What do you think has happened to the salt? What do you think? अब आप क्या सोचते हैं? Happened to the salt, कहाँ घुल गया? यानी कि जो 100 ml पे मैंने मार्क लगाया था, उस मार्क लेवल से वाटर लेवल ऊपर नहीं आया, तो वाटर शुगर या साल्ट कहाँ चला गया उसके अंदर। Where does the disappear? वो कहाँ गायब हो गया। Does the level of the water change? वाटर में क्या परिवर्तन आया? क्या वाटर लेवल में परिवर्तन आया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर लेवल में परिवर्तन आया। इन ऑर्डर द आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स कि ये पार्टिकल्स कहाँ चला गया। व्हाट हैज़ दियर द स्पून साल्ट ऑफ शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थॉट आउट द वाटर लेवल में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई। तो आपको बता दें कि वाटर लेवल का बढ़ाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस ग्लास में 100 ml हमने वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद में 2 या 3 स्पून शुगर या साल्ट को मिक्स कर दिया गया। अच्छे से मिक्स करने पर हमने ये देखा कि इस वाटर लेवल पे जो मैंने मार्क लगाया था उसमें वाटर लेवल की किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो हमें ये प्राप्त होता है कि इन वाटर के बीच में जो जगह थे, स्पेस थे, उसको इसने घेर लिया या भर लिया। जब हमने वाटर में शुगर या सॉल्ट मिक्स किया तो उसके बीच में पाए जाने वाले जगहों को शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व होके स्थान को घेर लिया। यदि 100 ml में 1 चम्मच डालने पे तो वो स्थान घेर लेगा। अधिक शुगर डाल दोगे या अधिक शुगर डालने पर या अधिक साल्ट डालने पर जब इसके बीच में पाए जाने वाले डिस्टेंस की मात्रा कम हो जाएगी तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। पर यदि आप उतने मात्रा में डालेंगे जितना वाटर लेवल है उसके बीच में जगह होते हैं तो वो वाटर लेवल की बढ़ोतरी नहीं होने को पाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग एक चैप्टर है जिसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है वाटर और साल्ट के ऊपर। तो उस पर मैं आप सभी लोग को दिखा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास एक गिलास है जिसमें हमने इतना मात्रा में पानी डाल रखा है। इसमें जितनी मात्रा में पानी उस पर मैं मार्क लगा दे रहा हूँ।
इसमें मैं एक मार्क लगा दिया हूँ कि इतनी मात्रा में पानी है। क्या है, इसको आराम से रख दें ताकि हिलना डुलना बंद हो जाए। अब इसको आपको दिखा रहा हूँ कि पानी का लेवल इतना है, जो मैंने मार्क लगाया है इतना वाटर लेवल है। मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास साल्ट है और इस साल्ट को मैं लगभग 2-4 चम्मच इसमें डालूँगा पानी में, और उससे होगा क्या कि पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं। जो ये हमारा मार्क लगाया गया है, इस मार्क से पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं। जब साल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा तब भी इस मार्क से ऊपर पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे भी साइंस का रीज़न है, अभी मैं समझाता हूँ आप सभी को। देखो, मैंने 2 चम्मच डाल दिया और ये भी डाल दे रहा हूँ। देखिए, मार्क से ऊपर पानी नहीं आया है। अभी इसको डिसॉल्व होने दो, जरा घुल जाने। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला और जो नमक मैंने डिसॉल्व भी इसमें करा दिया। क्या कर दिया, घुल गया है। अब पूरी तरीके से लगभग घुल चुका है नमक, पूरी तरीके से नमक घुल चुका है। मार्क से ऊपर वाटर लेवल क्यों नहीं आया, क्योंकि इस पानी के बीच में स्पेस होता है, यानी मैटर बताया जा रहा है 2 अणुओं के बीच में जो जगह पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है, उस जगह को इसने साल्ट ने क्या कर लिया, कवर कर लिया, यानी कि उसी में विलय हो गया, समाहित हो गया। इसकी वजह से वाटर का लेवल इस मार्क से ऊपर नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, उस स्पेस में साल्ट अपने आप को डिसॉल्व कर लिया। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।